नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ही सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि वीडियो और वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार बताएंगे वीडियो और वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग एक बार। अगर सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। अजय भैया सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, राम राम भैया, राम राम, स्वागत है सभी का। चलो ऑल ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है भैया, सभी का स्वागत है। फोन में चेक और कर लेना एक बार। चलो जी, सभी का स्वागत है। चैप्टर आज हमारा होने वाला है रैंकिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, है ना, क्रम परीक्षण। सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से, बिल्कुल शानदार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रैंकिंग टेस्ट चैप्टर है। रैंकिंग टेस्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं, किन किन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि रैंकिंग टेस्ट में, क्रम परीक्षण में आखिर बेसिक में क्या चीजें होती हैं जो हमको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जैसे कि सेंटेंसों में, वाक्यों में आपको ये शब्द अवश्य लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि पहली बात अगर मैं करूं इस बाएं की, बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में बाएं से 15वां है और दाएं से 17वां है। इस तरीके से बायां बाएं के साथ मिलेगा आपको दायां, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पहली चीज। दूसरी चीज मिलेगी, किसी कक्षा में किसी व्यक्ति का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 12वां स्थान है, तो ऊपर के साथ जो चीज मिलेगी वो हमें लिखा मिलेगा यहां पर नीचे, है ना, टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी चीजें। उसके बाद किसी पंक्ति में प्रारंभ से रमेश 17वें नंबर पर है और अंतिम से 22वें नंबर पर है, तो प्रारंभ के साथ क्या चीज लिखी मिलेगी, अंतिम, लास्ट। स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग से वो इतने नंबर पर है और लास्ट से वो इतने नंबर की पोजीशन पर है। तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं। ये बस आपको वाक्यों में जो शब्द आपको मिलेंगे, वर्ड्स जो आपको मिलेंगे, उनको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये कहेगा पहले, किसी पंक्ति में राम के पहले 15 व्यक्ति बैठे हैं और राम के बाद 17 व्यक्ति बैठे हैं, इस तरीके की चीजें। राम के पहले 15 बैठे हैं और राम के बाद 25 लोग बैठे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे से, किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति आगे से 17वें नंबर पर है तो पीछे से वो 22वें नंबर पर है, तो ये आगे के साथ लिखा मिलेगा आपको पीछे। सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, टॉप का अपोजिट बॉटम, स्टार्ट, लास्ट, बिफोर, आफ्टर, अहेड, बिहाइंड, पीछे से। ये हैं आपके जो शब्द हैं जो सेंटेंसों में हमको मिलने वाले हैं। टाइप किस किस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं, किस किस तरीके से हमको क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो वॉइस और वीडियो रुक रहा है? नहीं बेटा, अब तो सब कुछ ओके है, अब तो सब कुछ ओके है सर। लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, वही तो कर रहा हूँ बेटा, वही तो कर रहा हूँ। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। क्लास, रुको एक सेकंड। चलो जी, आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और सबसे पहले चलता हूं मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के प्रकार। पहले नंबर की टाइप क्या कहती है? पहले नंबर की टाइप है आपकी टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ टोटल पर्सन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कुल व्यक्तियों की संख्या, और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। ठीक है ना। चलो जी, ये कह रहा है नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन किस प्रारूप में मिलेगा वो भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं। आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से, है ना, कोई व्यक्ति, मान लो राम की ही बात करने लगूं मैं, राम जो है लेफ्ट साइड से भाई 25वें नंबर की सीट पर है, तथा राम राइट साइड से 21वें नंबर की पोजीशन पर है। सुनना जरा ध्यान से,
किसी पंक्ति में बात की जा रही है, किसी पंक्ति में राम बैठा हुआ है यहाँ पर, और राम के लिए बोला। हमेशा याद रखना जब आप पंक्ति बना रहे हो और पंक्ति में इस बात का ध्यान रखना, पहले पंक्ति के बारे में लेफ्ट और राइट सीख लेना। जैसे कि एक पंक्ति है, हमेशा अपना लेफ्ट रखना, ये वाला है ना, ये आपका लेफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम बायां छोर, लेफ्ट साइड है ना। ये बायां हो गया लेफ्ट और ये दायां हो गया अर्थात राइट। ये क्या हो गया? दायां अर्थात राइट। ये वाला राइट छोर होता है, राइट, और ये वाला होता है हमारा लेफ्ट। ठीक। और राम के लिए बोला गया था, राम के लिए क्या बोला गया था कि राम जो है वो किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 25 नंबर की सीट पर है, और राइट साइड से वो 21 नंबर की सीट पर है। व्यक्ति तो एक ही है। अब ध्यान से सुनना, यहां व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है राम, उसके लिए बोला गया कि राम जो है वो लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट तो ये हुआ, लेफ्ट साइड से वो 25 नंबर की सीट पर है ये बंदा, और यही बंदा राइट साइड से भैया 21 नंबर की सीट पर है। व्यक्ति एक ही है, लेफ्ट साइड से 25 और राइट साइड से 21। ठीक है। आपको पहचानना है नंबर ऑफ टोटल पर्सन, नंबर ऑफ टोटल प्यूपिल, नंबर ऑफ टोटल, है ना, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, स्टूडेंट दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपसे बोला जाएगा कि टोटल कुल व्यक्तियों की कितनी संख्या होने वाली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल पर्सन कितने हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? एक तो फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप उसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, है ना, फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये होता है हमारे पास टोटल का फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ऐसा क्यों कर रहे हैं, -1 क्यों किया जा रहा है, वो भी निश्चित रूप से समझो। व्यक्ति एक ही है लेकिन इसको काउंट किया जा रहा है दोनों तरफ से, बोथ साइड से इसको काउंट किया जा रहा है। व्यक्ति पर्सन तो केवल एक है, ओनली 1 पर्सन, लेकिन काउंट किया गया इसको लेफ्ट से भी और राइट से भी, बोथ साइड से इसको काउंट किया जा रहा है, इसीलिए -1 किया जाता है। कुछ लोग फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व हो जाएगा, मैं वो चीज भी अभी बताऊंगा आपको। आप यहां रख दोगे, लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी थी, 25 थी, राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी थी, 21 थी, और -1 करना है। 25 और 21 को जोड़ोगे 46, 46 से 1 को माइनस कर दोगे, आपके पास कितना बचेगा, 45। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने आ गए, 45 आ चुके हैं। लेफ्ट प्लस राइट -1 पहली टाइप का क्वेश्चन है, बेहद ही आसान है ना, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान सा, और सबसे पहली टाइप इसका बेसिक है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक समझना हमारे लिए जरूरी है। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी बिना फॉर्मूले के बताओ, बिना फॉर्मूले के बताना है तो बिना फॉर्मूले के क्या करना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, ये व्यक्ति इधर से 25वां है तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये 25वां है तो इससे पहले तो 24 बैठे होंगे। कितने बैठे होंगे, 24 व्यक्ति। इससे इधर की तरफ कितने बैठे होंगे, 24। और अगर ये व्यक्ति इधर से भाई 21वां है तो यहाँ कितने बैठे होंगे, 20 व्यक्ति। ऐसे ही तो देखोगे, इधर से गिना तो 25 तो 24 तो यहाँ बैठे, अब इधर से गिना तो 21 तो 20 इधर बैठे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल कितने हो जाएंगे, 24 तो इसके पहले बैठे थे, है ना, राम के पहले 24, ये राम हो गया, और राम के बाद कितने बैठे थे, 20 बैठे थे। 24 और 25 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। क्योंकि राम से पहले कितने बैठे हैं, राम से पहले बैठे हैं 24, राम के बाद कितने बैठे हैं, 20। दोनों को जोड़ो, एक राम भी तो है, राम को भी जोड़ लो, 20 प्लस का 25, है ना, टोटल मिलाकर 45 आपका आंसर है। बेटा एक बार क्लास से, अगर किसी को क्लास चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार एग्जिट हो जाओ क्लास से और फिर दोबारा से आ जाओ, है ना। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो एक बार क्लास को बैक कर लो और बैक करने के बाद फिर दोबारा से चला लो, क्लास ओके की रिपोर्ट में चल रही है ना।
ठीक है ना। एक बार बैक करो और बैक करके फिर दोबारा से क्लास को चला लो, चल जाएगी। अगर किसी को भी समस्या आ रही है वीडियो से रिलेटेड, बैक करके यानी कि बाहर निकल कर क्लास से फिर दोबारा से चलाओ, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन यही होता है कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन आपसे पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन भैया हैं कितने, तो आपने निकाल लिए बड़ी आसानी से। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बता दो। किसी पंक्ति में राम जो है लेफ्ट साइड से 47 नंबर की पोजीशन पर है और राइट साइड से वो 62 नंबर की सीट पर है। तो नंबर ऑफ टोटल बताना, 2 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है। नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने होने वाले हैं, टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या। क्या आपको किसी को समस्या आएगी इस फर्स्ट टाइप में, मुझे ये बता देना। किसी को फर्स्ट टाइप में अगर कोई समस्या हो तो बताओ, फिर मैं चलूंगा दूसरी टाइप की तरफ। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, सब कुछ साथ की साथ। चलो, बहुत शानदार। मेरी बात सुनना, अभी मैंने आपको ये चीज बताई, जब एक ही व्यक्ति हो पंक्ति में और दोनों तरफ से बोथ साइड से उसकी पोजीशन दी गई हो, व्यक्ति पर्सन एक है और बोथ साइड से उसकी पोजीशन आपको दी गई है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। किसी को कोई भी समस्या हो बताना साथ की साथ। 47 प्लस का 62 और -1 क्यों किया जाता है कि व्यक्ति तो एक है, गिना इसको दोनों तरफ से जा रहा है, जबकि व्यक्ति तो एक था, काउंट किया जा रहा है बोथ साइड से, तो इसलिए 1 को माइनस किया जाता है। 47 को इसको ऐड करोगे, 7 और 2 9 और 6 4 10, 109 में से आप इस 1 को माइनस कर दोगे, 108। ये आपका क्या होगा भैया, आंसर होगा। किसी को कोई भी समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर हुआ सभी का? एग्जाम्पल भी करा दूं साथ की साथ? चलो, एग्जाम्पल भी साथ की साथ हम लोग करेंगे, फटाफट से एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर बताओ स्पीड के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, अब एग्जाम्पल के रूप में आप क्वेश्चन करोगे, स्पीड के साथ करेंगे सभी लोग। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं से 15वां है और दाईं ओर से 27वां है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं? फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं से 15वां है, लेफ्ट साइड से वो 15वें नंबर की सीट पर है और राइट साइड से वो अक्षर जो है वो 27 नंबर की सीट पर है। तो नंबर ऑफ टोटल अल्फाबेट है ना, कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने लेटर हैं वहां पर, ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो। तो मैंने तो वही बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1, तुरंत देखते ही काम करोगे। 15 प्लस का 27 माइनस का 1, 27 और 15 होता है आपका 42, 42 से -1 करोगे, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे और भाग जाओगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो 41 लेफ्ट प्लस राइट -1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। प्रियंका लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 48वें स्थान पर है। दोनों छोर से का अर्थ क्या है? प्रियंका इज एट 48th पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड्स। दोनों तरफ से 48 नंबर की पोजीशन पर है। प्रियंका के लिए बोला गया, प्रियंका जो है वो इधर से भी 48 है मेरे भाई और इधर से भी 48 है। तो पहली टाइप में अब मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से 48 था। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 48 दूनी 96, 96 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 95, 95। मुझे सभी का आंसर 95 नजर आ रहा है। 95
चलो जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी लोग बताएंगे। क्या किसी को कोई समस्या, क्या किसी को कोई समस्या है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे। बताओ, आ गया ना? एक पंक्ति में आनंद का प्रारंभ से 28वां स्थान है। मैंने क्या बोला? प्रारंभ लिखा मिलेगा, अंत लिखा मिलेगा, ये सब चीजें मिलती हैं, है ना? बिगिनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से, है ना? सब कुछ दिया गया है। तो फटाफट से बताओ आपका आंसर। उस पंक्ति में कितने लोग हैं? प्रारंभ का अर्थ है शुरुआत से, शुरुआत से 28 नंबर की सीट पर और लास्ट से वो 40 नंबर की सीट पर। फटाफट से तुरंत बता दो। मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे इसलिए करा रहा हूं ताकि कोई टाइप आपकी बचे ही ना। 28 28 प्लस का 40 माइनस का 1, 68 माइनस का 1 कर दोगे 67। क्या हो जाएगा भैया आंसर? 67, ऑप्शन नंबर बी। 67 ऑप्शन नंबर बी एकदम सुंदर और शानदार आंसर होने वाला है। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत शानदार। आ जाओ जी, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब। फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। राजन कक्षा ए का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से, अब टॉप और बॉटम की बात आ गई, है ना? ऊपर से यानी कि टॉप से, ये दिया गया है टॉप से। टॉप से 33rd है और 56 से कहां से? बॉटम से। 56 से है बॉटम से। टॉप से तो 33, टॉप से तो 33 किसी भी प्रारूप में क्वेश्चन दिया जा सकता है, और बॉटम से है वो 56 नंबर की पोजीशन पर, 56 नंबर की पोजीशन पर। तुरंत आंसर बताओ, तुरंत आंसर क्या होगा? 56 प्लस का 33, टॉप प्लस का बॉटम -1, टॉप प्लस का बॉटम -1। बात तो वही रही ना, टॉप प्लस बॉटम -1, है ना? एक ही व्यक्ति है, दोनों एंड से, बोथ एंड से उसकी पोजीशन अगर दी है तो दोनों को जोड़ो, दोनों को ऐड करो, 1 को माइनस कर दो, है ना? तो माइनस का 1 यहां करोगे 56, और ये कितना हो जाएगा भैया? 89, 89, 89 में से 1 को माइनस कर दोगे, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 88। हमारे पास क्या बचेगा? 88। 6 और 3 9, 5 और 3 8, 88 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 88 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा भैया, ओ सॉरी 89 में से 1 घटाऊंगा, 6 3 9 5 3 8, 89 में से 1 घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा 88, 88। 88 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी को कोई समस्या? चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। बढ़ते हैं भैया हम आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी तर्ज पर आधारित। इसी तर्ज पर आधारित मैं दूसरी टाइप पर भी चलूंगा, पहले पहली टाइप को फाइनल कंप्लीट कर लो। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से करण का ऊपर से 7वां स्थान और नीचे से 45वां। भाई जितने जितने वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का अर्थ है पास, पास वालों में क्या था? करण की रैंक, करण की रैंक ऊपर से तो 7वीं थी, करण की रैंक जो है टॉप से तो 7th नंबर की सीट पर है 7, और नीचे से बॉटम से, बॉटम से वो 45 नंबर की सीट पर है 45। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इसको निकाल लोगे भैया। करण जो है टॉप से 7 और बॉटम से 45 और माइनस का 1, टॉप प्लस का बॉटम माइनस का 1, 45 7 52, 52 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा 51। 51 बच्चे तो भैया पास हो गए। 51 बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। 51 स्टूडेंट क्या हो गए मेरे भाई? पास हो गए ना 51। अब हमारे पास अगर 51 पास हैं, 51 तो पास हैं, पास वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी? 51,
और फेल वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, कह रहा है अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे थे परीक्षा में, 51 प्लस के 16 67 स्टूडेंट जो हैं वो टोटल हैं। कोई दिक्कत, एक छोटी सी चीज बढ़ाई उसने कि पहले तो आपने टोटल निकाले और फिर बोल रहा था कि इतने तो पास हुए हैं, पास वाले, और फेल हो गए 16। एब्सेंट भी दिए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि 15 व्यक्ति तो पेपर देने ही ना गए, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे थे, वो नेक्स्ट चीज पर आपको मिलेगा। देखो जरा, ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हम लोग फटाफट से देखेंगे फिर चलेंगे हम अगली टाइप की तरफ। यहां चेक करो, आंसर बताओ क्या इसका सही जवाब होने वाला है, क्या इसका सही जवाब होगा। एक कक्षा परीक्षा में राज्य का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 28वां है और नीचे से 45वां है। 12 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो भैया पहले तो पास वाले निकालो। पास वाले कैसे, पास वाले में क्या दिया था, पास वाले में दिया था उत्तीर्ण में ऊपर से तो 28 और नीचे से कितना था 45वां, टॉप से 28 बॉटम से 45। आप तुरंत कर दोगे 28 प्लस का 45 माइनस का 1, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7 73, 73 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास बचे 72। 72% जो हैं वो पास हो रहे हैं। पास वाले अब आपको करना क्या है, पास प्लस फेल और प्लस एब्सेंट। एब्सेंट कितने थे, है ना, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। पास वाले कितने आए भैया, 72 आए पास वाले। फेल वाले कितने आए, फेल वाले कितने थे, 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का अर्थ लिखा हुआ है देखो ऊपर, 7 स्टूडेंट्स फेल्ड, 7 स्टूडेंट्स फेल्ड, 7 फेल हो गए। और एब्सेंट 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट डिड नॉट टेक द एग्जाम, डिड नॉट टेक द एग्जाम, 12 व्यक्ति एग्जाम नहीं दिए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कक्षा में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास, है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं ये आपको बताना है। तो जोड़ दो सबको, 12 7 19 और इसको जोड़ूंगा 72 7 79, 79 और 12 कितना हो जाएगा भैया 91, 91 91 91 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 91 क्या होगा हमारा आंसर होगा। 88 कैसे दे रहे हो भाई, 88 पिछले वाले का 88 आ रहा था क्या, कहाँ है 88, चलो कोई दिक्कत कोई समस्या। यहाँ देखो, यहाँ आ चुका है टोटल नंबर ऑफ टोटल भैया स्टूडेंट्स इन क्लास, इन द क्लास, तो वो हमारा आंसर होगा 91, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर, परफेक्टली राइट आंसर। चलो अब मैं चलता हूँ दूसरी टाइप की तरफ, टाइप नंबर 2। मैं चलता हूँ दूसरी टाइप की तरफ, टाइप नंबर 2, पोजीशन ऑफ ए पर्सन। पोजीशन ऑफ ए पर्सन होती क्या चीज है, याद करना इस बात को। यहां क्या होगा, यहां आपको अब की बार जो है ना टोटल दिए जाएंगे। अब की बार क्या होगा, टोटल आपको दिए जाएंगे। मैं कहने लगूं किसी कक्षा में टोटल 70 स्टूडेंट हैं और राम 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 लेफ्ट से 41 नंबर की सीट पर है, तो राम राइट से कितना होगा, राइट से राम कितना होगा। ये होती है पोजीशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता करना। ठीक है, एक व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता करना। क्या लॉजिक है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का थोड़ा सा तर्क हम लोग देख लेते हैं। एक पंक्ति दी गई है जिसमें टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं और इसमें राम के लिए बोला गया है कि राम जो है वो लेफ्ट साइड से 41 नंबर की पोजीशन पर है, तो राम राइट साइड से कितना होगा, राम राइट साइड से कितना होगा। फॉर्मूला तो हमारे पास है, हम कर सकते हैं उससे भी, लेकिन फॉर्मूला आप देखोगे, फॉर्मूले में जब रखोगे टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, है ना। टोटल की वैल्यू आपको 70 दी गई है,
लेफ्ट से वो 41 दिया गया है, राइट से हमको निकालना है -1, तो ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 70 में प्लस करोगे, 41 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, राइट। 70 और 1 71, 71 में से मैं इसको घटा दूंगा, हमारे पास कितना बचने वाला है, 30। तो ये राइट साइड से कितना है, 30 है। राइट साइड से ये कितना है, 30 है। चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है, लव यू सर, लव यू भैया, लव यू। मजा आएगा, बस मेहनत करते रहो, चीजों को बस समझने की कोशिश करो, और मैं एग्जांपल भी बहुत सारे कराता रहूंगा साथ के साथ, जिससे कि कोई टाइप आपकी बचे ही नहीं, ठीक है ना। चलो, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ ए पर्सन, टोटल आपको दे दिया, एक साइड से सीट दे दी। आसान तरीका क्या है, बिल्कुल आसान, टोटल में एक जोड़ो, दी गई सीट को घटा दो, तुरंत तुरंत आंसर आएगा। सबसे आसान रास्ता ये होगा, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन दिया है और एक व्यक्ति की पोजीशन दी है, दूसरी साइड से उसकी पोजीशन पूछ रहा है, तो आप टोटल में 1 प्लस करो, क्योंकि कंक्लूजन क्या है, टोटल में 1 प्लस किया जा रहा है और दी गई पोजीशन को माइनस, तो ये वहीं पर भी तो किया जा सकता है। 70 में 1 जोड़ूंगा 71 और दी गई सीट को घटा दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा, 30, और फटाफट से क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा, फटाफट से हमारा आंसर। अब जो बिना फॉर्मूले के करना चाह रहे हैं, वो बिना फॉर्मूले वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल 70 दिए गए हैं, अगर मैं 41 घटा दूंगा तो आगे की तरफ कितने बचेंगे भैया, 29 बचेंगे। 29, अगर यहाँ 29 बैठे हैं तो ये वाली सीट कितनी हो जाएगी, 29 प्लस का 1 ना हो जाएगी, 30। ये कितनी हो जाएगी सीट, 30। वो कैसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। यहां तक 41 हो गए, 70 में से आप 41 को घटाओगे, 10 में से 1 गया 9 और इधर 6 में से 4 गए 2, 29 इधर बचा, 29 इधर बचा, तो ये वाला नंबर कितना होगा, 29 के बाद तो 30 होगा इसका नंबर, 29 प्लस का 1। तो आसान तरीका मैंने बता दिया, जब कभी भी नंबर ऑफ टोटल पर्सन आपको दिए जाएं और एक बंदे की पोजीशन आपको दी जाए, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई सीट को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग फटाफट से मुझे आंसर बता देंगे। एक व्यक्ति टॉप से 73 नंबर की पोजीशन पर है, तो बॉटम से उसकी पोजीशन बतानी है, कब, जब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपको दिया गया हो। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ टोटल 129 है, 129 है, तो इसकी नीचे से पोजीशन बता दो। टॉप से 73 है और बॉटम से उसकी पोजीशन आपको बतानी है। टॉप से उसकी पोजीशन आपको दी गई है, बॉटम से बतानी है। तरीका मैं बता चुका हूं, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये क्लास रिकॉर्डेड है। अरे भैया मुंह पर हाथ जुड़वा लो, तुम सही बता रहा हूं। ये 2-4 बच्चे क्लास में ऐसे आ जा, पता नहीं परेशान आत्मा, पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं, ये मुझे भी नहीं पता अभी तक। तो ये हमारे गोला से नहीं है, ये कोनो दूसरे गोला से है। जब रात हुई तो बहुत दूर आसमान में दिखाई दई हमरा गोला, ये उस गोले से है, ठीक है। चलो, टोटल नंबर ऑफ टोटल भैया 129 दिया है। मैंने क्या बताया आपको भाई, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई सीट को माइनस कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। 129 और 30 हो जाएगा, 173 को घटाऊंगा 73, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 12 में से 7 गए 5 बचेगा, 57 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भाई मुझसे पहले तो आपने निकाल दिया, 57 झड़ी लग गई एक तरफ से, 57 57 57 57, बल्ले ही बल्ले। और बताओ क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए। खत्म, खत्म। दूसरी टाइप भी बताओ, कोई समस्या है। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ क्वेश्चनों पर, आ जाओ क्वेश्चनों पर फटाफट से। कहां तक हो गए थे, ये हो गए थे, ये हो गए थे, ये हो गए थे। लो भैया, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। बताना जरा फटाफट से कैसे निकालोगे। 2 सेकंड में निकालोगे आंसर, 2 सेकंड में। चेक करो फटाफट से, बताओ। पिचासी विद्यार्थियों की कक्षा में, 85 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज का स्थान 22वां है, तो उसका है ना, अंत से उसका स्थान भाई टॉप से दिया है। ये टॉप से जो है 22वें नंबर की सीट पर है, बॉटम से बताओ कितने नंबर की सीट पर होगा, ये पूछा गया है। मैंने बताया था 85 विद्यार्थी, 85 में प्लस का 1 करोगे, माइनस का 22 कर दोगे, खत्म कहानी, खत्म कहानी। 85 और 1 86, 86 में से ये वाला 22 घटा दोगे 4, और 8 में से 2 गया 6, 64। अब मैं कमेंट अगर आपके देखूं तो एक तरफ से 64 ही 64 नजर आ रहा है,
64 64 64, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक दो 63 भी आ रहा, 63 पता नहीं किसका आ गया, वो 63 भी आ रहा था किसी का, उसने शायद मुझे ऐसा लगा 85 में से 22 डायरेक्ट घटा दिया है भाई। 85 में एक जोड़ना पड़ेगा, क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये व्यक्ति की दूसरी साइड से पोजीशन निकालनी है, एक साइड से तो दी हुई है, दूसरी साइड से निकालनी है, निकाल दो फटाफट से। तो बात आई समझ में, दोनों टाइप समझ में आई, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड टाइप सबकी समझ में आई, या किसी को कोई भी समस्या हो तो साथ के साथ आप मुझे बता सकते हो। ये लो भैया अगला क्वेश्चन। 70 व्यक्तियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 33वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा? 4 सेकंड, मात्र 4 सेकंड मिलेंगी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। 1 2 3 और 4। ठीक है, ये रहा भैया, नीचे से अब की बार 33 दिया है और ऊपर से आपसे क्या है पूछा गया है, क्या करोगे? 70 में सर आपने बताया नंबर ऑफ टोटल पर्सन अगर दिए हैं तो टोटल में +1 करो, दी गई सीट को माइनस कर दो। 70 और 1 71, 71 में से 33 घटाना है, 11 में से 3 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 38 भैया, ये लो 38, बल्ले बल्ले 38 आंसर आ गया। 38 38 38। पहली दूसरी टाइप में किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, उम्मीद है कि पहली और दूसरी टाइप आपकी समझ में आ चुकी है। मैं क्या अब आगे की तरफ चलूं? थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर मैं बदलाव कर दूं, ये लो अभी क्वेश्चन सी कर लेते हैं। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा? अब की बार थोड़ा सा चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ टोटल तो आपको दिए हैं लेकिन व्यक्ति 2 दे दिए। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें हमको पहचानना है लॉजिक। एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें, श्वेता जो है, श्वेता ये रही श्वेता, बाएं छोर से 27वें नंबर पर श्वेता, एस लिख दिया। अब बाएं छोर से श्वेता 27वें पर है, पलक जो है, पलक श्वेता के दाएं 7वें, श्वेता का भी दायां 7वां, श्वेता का भी दायां 7वां। इसका अर्थ क्या हुआ? 27 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 34 ना हो जाएगा? श्वेता के भी दाएं भैया 34वें नंबर है ना, 7वें नंबर पर। 27 और 7, बस एक छोटी सी चीज बढ़ाई उसने क्वेश्चन में। श्वेता बाएं छोर से 27 था, अब इसके भी दाएं जाओगे 7 नंबर, तब इसकी सीट निकलेगी किसकी? पलक की। और पूछा गया है पलक का स्थान पंक्ति के राइट साइड से कितना है, पंक्ति के राइट साइड से पलक कितने नंबर की सीट पर है, ये आपसे पूछा गया है। हो गया वही सवाल, दूसरी टाइप वाला हो गया ना। पलक लेफ्ट साइड से 34 है, पलक राइट से कितनी होगी? क्योंकि नंबर ऑफ टोटल तो हमको दिए हैं, तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टोटल में प्लस का 1 करोगे, 74 में 1 जोड़ोगे 75, और पलक की पोजीशन को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 75 में से 34 घटा दूंगा, मेरे पास कितना बचने वाला है? 41। 41 क्या मैं अगर कमेंट देखूं तो मुझे 41 दिख रहा है भाई? 40 वाला एक दिखा, पर बाकी 41 वाले दिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। 40 वाला कौन है भैया? एक 42 वाला भी है, एक 42 वाला भी है। अजीत कुमार 40 वाले हैं। ध्यान से करोगे तो बेटा गलत नहीं होगा, ध्यान से करोगे तो गलत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत ध्यान भटकेगा तो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई 41। आपका आंसर आ चुका है 41। किसी को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो साथ की साथ बता दीजिए। मैं चलूंगा फिर आगे की तरफ मेरे भाई, आगे की तरफ। पहली दूसरी टाइप में अगर किसी को कोई भी समस्या हो, अब पहली दूसरी टाइप पर किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 28वां है और बाईं ओर से 25वां है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए जिससे कि पंक्ति में 88 लड़के हो जाएं? भाई देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। अब से मतलब काम तो वही है जो आप कर रहे हो अब तक। राहुल जो है
राहुल दाईं ओर से तो 28वां, मेरी बात सुनना, दाईं ओर से 28वां और बाईं ओर से 25वां, लेफ्ट साइड से 25 पर। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, टोटल निकालते हो। ये तो पहली टाइप का सवाल हुआ कि जी लेफ्ट से भी दिया है राइट से भी दिया है, तो आप क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि यहाँ टोटल निकालने हैं। जब टोटल निकालोगे 28 और ये कितने हो गए, 8 5 13, 2 2 4 1 53, 53 में से एक गया, हमारे पास बचा 52, 52 आ गया। लेकिन उसने पूछा कुछ और है बेटा, पूछा क्या है उसने, वो कह रहा है ये तो टोटल आ गए, वो कह रहा है उस पंक्ति में कितने लड़कों को और शामिल किया जाए ताकि पंक्ति में 88 लड़के हो जाएं। 52 तो हैं, कितने और जोड़ने पड़ेंगे 88 करने के लिए, तो 88 में से 52 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 और जोड़ने पड़ेंगे, 36 को और ऐड करना पड़ेगा। 52 तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 52 तो पहले से ही मौजूद है क्योंकि मैंने लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया, टोटल निकाल लिया मैंने। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल निकाला मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल, क्योंकि वहां बोल रहा था कि राहुल जो है राइट से 28 है, लेफ्ट से 25 है, तो नंबर ऑफ टोटल हो जाएंगे 52, लेफ्ट प्लस राइट -1, 52 पहली टाइप बनी। अब वो कह रहा है 88 बच्चे करने चाह रहा है वो लाइन में, तो कितने और बुलाए जाएं, 52 तो थे, 36 और बुला लो, 88 हो जाएंगे पूरे, 88 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक इस टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइप जब तक निचोड़ ना दूंगा ना, बिल्कुल कतई खत्म ही ना कर दूंगा, तब तक अगली पर नहीं चलूंगा। ये अभी पहली दूसरी टाइप पर ही मिक्स चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, निचोड़नी है ये टाइप, खत्म करनी है, बिल्कुल नींबू सा निचोड़ देना है इनका, कुछ छोड़ना ही नहीं है। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6 है और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। ध्यान से देखना, अब की बार 2 व्यक्ति, स्मिता का रैंक ऊपर से 6, ये रही स्मिता ऊपर से 6 नंबर पर स्मिता, हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, हर्ष। कोई दिक्कत, जैसा क्वेश्चन में दिया मैंने ऐसा यहां क्रिएट किया। मंगेश का स्थान स्मिता से 14 नीचे है। मंगेश भैया नए हैं, कोई नए आ गए मंगेश यहां पर, ये रहे मंगेश भैया, ठीक। स्मिता से कितना नीचे है भैया, बताना जरा, स्मिता से कितना नीचे है, लिखा हुआ है मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे है। अगर वो टॉप से 6 है तो और 14 नीचे है, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 6 प्लस का 14 यानी कि 20, 6 प्लस का 14 यानी कि 20, ऊपर से 20। अब नीचे से भी पता चल जाए, तथा हर्ष से 15 ऊपर है, हर्ष से 15 ऊपर है, 18 तो हर्ष था ही और 15 और ऊपर हो गया भैया मंगेश, तो 18 और 15 कितना हो गया 33 हो गया, पहली दूसरी टाइप मिक्स हो गई। अब मंगेश भैया का पता चल गया कि मंगेश तो ऊपर से 20 है और नीचे से 33 है, देन नंबर ऑफ टोटल पर्सन क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। मंगेश टॉप से तो 20, बॉटम से 33, बन गई पहली टाइप। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, या टॉप प्लस बॉटम है ना, क्योंकि यहां आपके लिए टॉप बॉटम वाली कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस का बॉटम -1, तो टॉप से कितना आया मंगेश 20 नंबर पर, बॉटम से कितना आया 33 नंबर पर -1, 20 और 33 कितने होते हैं 53, 53 में से 1 घटा दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 52, 52। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्टली राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो हो मुझे बताओ। मुझे 52 नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग जानबूझकर गलत लिख देते, बेटा ऐसा मत किया करो कि नाम बुलवाने के लिए सर मेरा नाम बोल देंगे, मैं नाम क्या फायदा उस चीज से। बेटा देखो, जब
आपने देखा होगा पुराना जीडी का सम्मान समारोह हुआ है, हर स्टूडेंट को भैया सम्मानित किया जाता है। जब वहाँ फोटो खींचेगी, उसकी फोटो लगेगा बैनर पर इतने बड़े पर, हैं पूरा हम उस पर न्यूज़ पर डाल देंगे, उसको अपने चैनल पर डाल देते हैं कि ये बीएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं, ये सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं। भाई पूरी दुनिया देख रही है, नाम तो वहां हो रहा है आपका। भाई किसी का नाम राजेश है, राजेश कुमार की रैंक आई भैया 576 रैंक आई राजेश कुमार की, रैंक भी लिख रही है, फोटो लग रहा बाकायदा तुम्हारे नाम के साथ में। जब कितना प्राउड फील होगा। यहां नाम बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा, तो आप गलत मत लिखा करो कि जी सर जी नाम बोल देंगे, उससे मुझे ये लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, एक एक टाइप का बिल्कुल निचोड़ निकाल कर फेंक दूंगा, कोई क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं। ठीक है, मेहनत करो बस पूरी ताकत के साथ, मेहनत करो पूरी ताकत के साथ। हाँ, ये थोड़ा सा अगली टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको मैं बाद में कराऊंगा। फिर मैं चलता हूं अभी तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप क्या है हमारी? तीसरी टाइप ये रही। तीसरी टाइप भी बिल्कुल बच्चों वाली टाइप है। तीसरी टाइप कैसी है? बच्चों वाली टाइप है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे है। ये क्या है? इंटरचेंज पोजीशन, स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन वाली टाइप क्या कहती है? ये भी बच्चों वाली टाइप है मेरे भाई, ध्यान से देखना। इस पर लॉजिक क्या है? आपसे बोला जाएगा एक पंक्ति में, मैं यहां लिख देता हूं, एक पंक्ति में राम लेफ्ट से 25 है, ठीक। श्याम राइट से लिख देता हूं 45 है। चलो ठीक। जब वो दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज, नाउ दे पोजीशन चेंज, और तो देन राम लेफ्ट से 32 नंबर की पोजीशन पर हो जाता है। ये है क्वेश्चन। स्पीड कराइए गुरुजी। अरे बेटा हो जाएगा सब, चिंता मत करो। पहले अब देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन में ये बकवास दी क्या है? राम लेफ्ट से, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो पोजीशन, इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। वो कह रहा है राम जो है वो लेफ्ट से 25। देखना जरा, सुनना बस, समझना। कोई पेन वेन मत चलाओ अभी फिलहाल के लिए, ना पेन चलाना ना कुछ करना, बस समझना है आपको। और ये दूसरा वो व्यक्ति कौन था? श्याम। ये 45 था, 45, ठीक। ये राम, ये श्याम। जब दोनों, ये तो फर्स्ट केस है, जब दोनों अपनी सीट को बदल लेते हैं, ध्यान से सुनना, जब दोनों अपनी सीट को बदल लेते हैं, यानी कि श्याम को इधर पहुंचाया गया, इंटरचेंज पोजीशन, राम को इधर पहुंचाया गया। ध्यान से सुनना, जब वे दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ क्वेश्चन में, राम को यहां से उठाया इधर पहुंचा दिया, श्याम को यहां से उठाया इधर पहुंचा दिया, दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। जब दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया तो राम लेफ्ट से 32 हो जाता है, राम लेफ्ट से 32 हो जाता है। खत्म कहानी, खत्म कहानी यहीं पर, क्वेश्चन की खत्म कहानी, क्योंकि टाइप बन गई अब पहली वाली। कैसे बनी पहली वाली टाइप? ये वाली सीट ध्यान से सुनना, सीट तो वही है, इनको ही तो उठाकर पहुंचाया गया इधर उधर। भाई कुर्सी थोड़ी ना लेकर उठ के लेकर भाग गए कि कुर्सी फेंक दी कहीं और किसी दूसरे की छीन कर बैठ गए, नहीं। राम ने अपनी कुर्सी छोड़ी, श्याम की कुर्सी पर पहुंच गया, श्याम ने अपनी कुर्सी छोड़ी, राम की कुर्सी पर पहुंच गया। सीट वहीं रखी हुई है, केवल राम उठा इधर चला गया, श्याम उठा इधर चला गया, तो सीट वहीं पर है। आप इस सीट को देखोगे, ये लेफ्ट से राइट से 45 थी, ये अब कितनी हो गई है? 32। लेफ्ट से सीट वही है, पोजीशन पता चल गई, लेफ्ट से 32, राइट से 45। करना क्या है? वही कर देना है जो अब तक करते आ रहे थे, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, 32 प्लस का 45 माइनस का 1।
ये कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 77 माइनस का 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 76। नंबर ऑफ टोटल पर्सन इन दिस रो। वर्कशीट दे दीजिएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगी भाई वर्कशीट, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे गुरुजी? टाइप 3 दोबारा प्लीज। बेटा टाइप 3 तो अभी पहली बार ही है, अभी दोबारा कहाँ से, दोबारा कहाँ से? रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ प्रभु रणवीर जी मेरे भाई, आज जोड़ रहा हूं ये 76 है, ये 76 नंबर ऑफ टोटल आगे। अब देखो मेरी बात सुनना जरा, है ना, मेरी बात सुनना। अब इसको थोड़ा छोटा कैसे किया जाए, इतना इतना बखेड़ा करेंगे क्या हम एग्जाम में? छोटा कैसे किया जाएगा, मेरी बात सुनना भैया। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और राम के लिए बोला गया है कि राम लेफ्ट से कितना था भैया 25 था, राम लेफ्ट से 25 था। श्याम राइट साइड से कितना था, श्याम राइट साइड से 45 था। जब दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं तो राम लेफ्ट से 32 हो जाता है। तो भैया मेरे कुछ नहीं करना, ना कोई डायग्राम बनाना, ना आपको क्वेश्चन को रीड करना, बस नंबर देखने हैं। जिस बंदे की 2 पोजीशन दी है उसकी न्यू वाली पोजीशन ले लेना और दूसरे वाले की जो दी है वो ले लेना, खत्म कहानी। दोनों को ऐड करो और माइनस का 1 कर दो। 32 45 कितना हो जाएगा 77, 77 में से 1 घटाया 76। आ गया आंसर, चुटकियों में आ गया आंसर, चुटकियों में। बताओ, ये तो आसान वाला तरीका बता दिया बिल्कुल, ये चुटकियों में आ गया। 32 45 माइनस का 1, 77 माइनस का 1 कितना बचा 76 बचा, 76 बचा। इसके जैसा एक क्वेश्चन और बोल दूं आपके लिए, इसके जैसा एक क्वेश्चन बोल देता हूं। ये लो भैया, ये राम है, इधर से 40वें नंबर की सीट पर राम, और दूसरा व्यक्ति श्याम है, इधर से 65 नंबर की पोजीशन पर श्याम। जब दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं, राम इधर चला गया, श्याम इधर चला गया, तो श्याम की ये वाली सीट हो जाती है 104। तो मुझे नंबर ऑफ टोटल पर्सन बता दो, नंबर ऑफ टोटल पर्सन। ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस इन व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। नाम भैया, राम दिया है 40 लेफ्ट से, दूसरा बंदा श्याम दिया है 65 राइट से, और फिर श्याम की दूसरी पोजीशन, क्योंकि ये श्याम ही तो है, श्याम की दूसरी पोजीशन कितनी दी है 104, वो भी राइट से। मैंने क्या बताया, जिसकी 2 पोजीशन आपको दी गई हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे, न्यू पोजीशन और दूसरे वाले बंदे की सिंगल पोजीशन। 104 प्लस का 40 माइनस का 1, 144 माइनस का 1 करोगे तो 143 आपका आंसर हो जाएगा। 143 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बत्तीस कहां से आया सर, 32 कहां से आया भैया? ये तो दिया ना सवाल में बेटा मेरे, ये तो दिया सवाल में, देखियो। राम लेफ्ट से 25, श्याम राइट से 35। जब पोजीशन वो आपस में पोजीशन को चेंज करते हैं तो राम 32 हो जाता है। ये तो दिया है सवाल में, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको सब कुछ, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा सब कुछ। इस पर क्वेश्चन जो कराऊंगा ना वो कल की क्लास में कराऊंगा, तब बिल्कुल फाइनली क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको। फिर क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तब चीजें क्लियर होती हैं, अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना। तो ये राम जो है लेफ्ट से 25 दिया, श्याम 45 दिया, राम लेफ्ट से 32 दिया है पोजीशन चेंज करने के बाद। दोनों को जोड़ो, घटा दो 1। अगला क्या था इससे अगला, कि राम दिया था लेफ्ट से 40, श्याम दिया है राइट से 65। तब जब दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो श्याम हो जाता है राइट से 104। तो मैंने क्या बताया, जिसकी 2 पोजीशन हो ना उसकी नई वाली ले लेना पोजीशन, ये प्लस ये -1। 144 माइनस का 1 हो जाएगा 143। ये आपका आंसर है तीसरी टाइप। एक चौथी टाइप और बची है, वो कल की क्लास में आपको कराई जाएगी, और इस तीसरी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी और जो टाइप बची हैं वो आगे नेक्स्ट करा दूंगा, निश्चिंत रहो। पूरा चैप्टर तब फिनिश करूंगा जब सारी टाइप कवर हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे बताना, एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करके देखना। मैं इन्हीं टाइपों पर क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के रूप में, उनको सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन के आंसर
निकल जाएंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से भैया आज के लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। सभी का स्वागत है, निक्की कुमार, बाबूलाल सैनी, आयुष तिवारी, अभय सिंह, आलोक कुमार, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है भैया रैंकिंग टेस्ट, चैप्टर हमारा चल रहा है रैंकिंग टेस्ट। फटाफट से सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भैया क्लास से। और पार्ट 2 दूसरा पार्ट, पार्ट 6 लिख दिया इन्होंने, देखो। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। राम राम भैया, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट हमारा चैप्टर है। आपकी 3 टाइप मैं करा चुका हूं कल की क्लास में, जो तीसरी टाइप थी उस पर एग्जाम्पल कराने अभी बाकी हैं। तो जो मैंने आपको कल तीसरी टाइप कराई थी उस पर मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। फिर उसकी चौथी टाइप की तरफ भी चलेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको ये टाइप बताई थी इंटरचेंज पोजीशन वाली, जब दो लोग अपनी पोजीशन को आपस में चेंज करते हैं, जब दो लोग अपनी पोजीशन को आपस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब कैसी सिचुएशन बनती है। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, 2 सेकंड में कैसे आंसर निकालोगे, 2 सेकंड में कैसे आंसर निकालना है वो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं फिर आज बता रहा हूं उस बात को। प्रवीण बाएं से 22वें स्थान पर है, तो प्रवीण की रैंक आपको दी गई है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, देखो 22 लेफ्ट से। ठीक, अजय जो है, अजय जो है वो दाएं से 35वां है, अजय जो है वो राइट साइड से 35वां है, 35 है। जब प्रवीण तथा अजय आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो प्रवीण बाएं से 28वां हो जाता है। प्रवीण बाएं से कितना हो जाता है, 28वां। मैंने कल क्या आपको बताया था, याद हो तो? मैंने बताया था जिस बंदे की 2 पोजीशन दी हैं, जिस बंदे की 2 पोजीशन दी हैं उसकी न्यू वाली पोजीशन ले लो और दूसरे वाले की ले लो, दोनों को जोड़ो और एक माइनस कर दो, लेफ्ट प्लस राइट -1। 28 प्लस के 35 और माइनस का 1 करना था। 28 और 35 को जोड़ूंगा, 8 5 13 और 3 2 5 और 1 6, 63। 63 में से 1 घटा दोगे तो भैया आपके पास कितना आने वाला है, 62। 62 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 62 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्टली हमारा राइट आंसर होने वाला है। सी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को हो तो बताओ फटाफट से। 62 62 62। अब जो आप डायग्राम बनाकर करना चाह रहे हो क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में कैसे करोगे, मान लो एक पंक्ति ये थी, प्रवीण जो था वो बाएं से 22वां दिया था, प्रवीण जो है वो 22वें नंबर की सीट पर दिया था प्रवीण। दूसरा कौन था, दूसरा व्यक्ति था आपका अजय, 35वें नंबर पर दिया था, 35वें नंबर पर राइट साइड से। ये 35 नंबर की पोजीशन पर दिया था, कौन था, अजय, हाँ अजय जो था वो 35 नंबर की पोजीशन पर था। जब दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जब दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं यानी कि प्रवीण यहाँ पहुंच जाएगा और अजय यहाँ पर आ गया भैया, इन दोनों ने अपनी सीट को बदल लिया। बाकी सब ऐसे ही बैठे रहे, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, बाकी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 22 नंबर पर था तो 21 बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो अभी भी यहाँ पर बैठे ही होंगे।
ये 35वें नंबर का, तो 34 स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर बैठे ही होंगे, तो वो यहाँ भी बैठे होंगे, 21 यहाँ भी बैठे होंगे अभी भी, ठीक है, और 34 यहाँ भी बैठे होंगे अभी भी। लेकिन यहां उसने बोल दिया कि वो बाएं से 28वां हो जाता है प्रवीण। अब प्रवीण की नई कंडीशन देखो, कितना आसान हो गया, आपकी मर्जी, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रवीण बाएं से 28वां हो गया, भाई 28वां हो गया यहां से, और आगे की तरफ कितने और बैठे हैं, 34 ही तो बैठे हैं। यहां प्रवीण 28, लेफ्ट साइड से 28वां हो गया, और इसके आगे कितने और बैठे हैं, 34 बैठे हैं। तो खत्म, टोटल कैसे कर लोगे, टोटल हो गए 28 तो यहां तक, और 34 और बैठे हैं भैया। प्रवीण के आगे कितने बैठे हैं, 34 बैठे हैं, 28 34 को जोड़ोगे 62, खत्म कहानी। भाई यहां तक तो 28 हो गए ना प्रवीण तक, अब प्रवीण के बाद कितने बैठे हैं, यानी कि आगे की तरफ कितने बैठे हैं, तो वो 34 बैठे हैं, 34। सर आज शाम में क्लास मत लीजिएगा, मैच देखना है। मन तो मेरा भी ऐसे ही कर रहा था, सच बताऊं मन तो मेरा भी ऐसे ही कर रहा था, सच बताऊं तो, लेकिन हाँ, मैं पूछना ही चाह रहा था कि क्लास लूं या ना लूं शाम को, क्योंकि आज मैच बहुत शानदार है, इसलिए चलो छुट्टी कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो मैं क्लास ले लूंगा। देखो अगर कोई दिक्कत हो, अगर किसी को कोई परेशानी ना, जी क्लास ले लो, तो मैं क्लास ले सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूछना थोड़ा सा आपसे भी है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लास लूं या ना लूं, यस और नो लिख दो, बस यस और नो लिख दो कमेंट में, उसी से पता चल जाएगी क्लास लूं या ना लूं, यस और नो, यस और नो बस। अब मैं देखता हूं नो वाले ज्यादा है या यस वाले ज्यादा है, फिर पता चलेगा। बताओ फटाफट से, यस और नो लिख देना, बस यस और नो। ओ भाई नहीं वाले तो रेज के ही आ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। ओ प्रभु, चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, नो की तो झड़ी लग गई, देखियो यस का तो कोई ठीक ही ना रहा, एक भी इक्का दुक्का आया बड़ी मुश्किल से कोई। चलो ठीक है, तो क्लास में हटवा देता हूँ, क्योंकि है ना भाई, इम्पोर्टेंट मैच है थोड़ा सा, भारत पाकिस्तान का तो वैसे भी आपके अंदर जुनून सा जाग जाता होगा एकदम, है तो ठीक है, आज की छुट्टी कर लेंगे शाम की, ठीक है, आप मैच देखना, मैं भी मैच देखूंगा फिर, ठीक है भैया। चलो जी, तो क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो फटाफट से, फिर मैं अगली क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन भी इसी के रूप में है, आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां है, अमन अमन ऊपर से 12वां है, तो मैंने बताया आप बस इन चीजों को लिखो, ये टॉप से 12वां है, टॉप से। राजुल राजुल जो है वो नीचे से 18वां है, बॉटम से, ये नीचे से बॉटम से 18वां है, ठीक है। वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो अमन ऊपर से 42वां हो जाता है, अमन ऊपर से टॉप से कितना हो जाता है, 42वां। तो भैया मुझे ये बात बताओ, मैंने आपको बताया क्या, 2 सेकंड वाला तरीका अपनाओ ना, 2 सेकंड वाला, क्यों डायग्राम बनाना, क्यों कुछ करना, जिसकी 2 पोजीशन उसकी न्यू वाली और दूसरे वाले की पुरानी, तो 42 + 18 - 1, खत्म कहानी। इतना ही तो काम करना है, 2 सेकंड में देखते ही आंसर आएगा, तो फिर इतना झमेला क्यों करना, क्यों आपको लाइन और डायग्राम क्रिएट करना। 42 और 18 कितने हो गए, 60 हो गए, 60 में से 1 घटा दोगे तो 59 आ जाएगा, 59 चुटकियों में आंसर आता है, 59 59 59। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शानदार होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देखो क्या आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों की एक पंक्ति में राजेंद्र दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और हरिंदर बाईं ओर से 20वें स्थान पर है।
जब वे दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो राजेंद्र दाईं ओर से 35वां हो जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? 2 सेकंड से ज्यादा अगर लगी तो मार लगा दूंगा, फिर बता रहा हूं मैं। राजेंद्र की सीट में लिख रहा हूं, यहाँ सारी चीजें आपको बस 2 सेकंड लगनी चाहिए। राजेंद्र दाईं छोर से 30वां है, राजेंद्र राइट छोर से जो है राइट साइड से 30 नंबर पर है, और हरेंद्र जो है वो लेफ्ट साइड से 20वां है। हरेंद्र लेफ्ट साइड से 20वां है। जब दोनों ने अपनी सीट बदली तो राजेंद्र दाएं से 35वां हो गया, राजेंद्र दाएं से 35वां हो गया। खत्म कहानी। लेफ्ट प्लस राइट -1, जिसकी 2 पोजीशन उसकी न्यू वाली और सेकंड वाले की पुरानी वाली। 35 प्लस का 20 माइनस का 1 कितना? 55। 55 में से 1 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 54। वेरी गुड, बहुत सुंदर, गजब। 54 नजर आया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 54 नजर आया। अब मैं थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दूं, थोड़ा सा इसी में टाइप चेंज करूंगा। देखो जरा, इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा। 54 यहां पर आंसर आ गया। 54, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई, मेरे देखना जरा, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। लास्ट में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वो बदलाव क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो बदलाव क्या है? वो कह रहा है मंगेश की दाएं से न्यू पोजीशन बता दो क्या होगी। तो भैया आपको दिया गया है हरीश जो है वो बाएं से 28वां, लेफ्ट साइड से 28वां, और मंगेश जो है वो दाएं से राइट साइड से कितना? 40वां। यदि वो दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो हरीश बाएं से 35वां हो जाता है। हरीश बाएं से कितना हो जाता है? 35वां हो जाता है। देखो, ये पिछले वाले से भी ज्यादा आसान, ये पिछले वाले से भी ज्यादा आसान कैसे है? सब कुछ इतना तो क्वेश्चन में दिया, मैंने बस वो यहां पर उतारा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब बस आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वो कह रहा है मंगेश की राइट साइड से पोजीशन बताओ, न्यू पोजीशन मंगेश की न्यू पोजीशन। डायग्राम से भी बताऊंगा भी, रुक जाओ। मंगेश की न्यू पोजीशन बतानी है। अब देखो 2 सेकंड में कैसे करोगे, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। 2 सेकंड है, पिछले वाले से भी आसान है। ये 28 से 35 हो गया भाई, ये 28 से 35 हो गया तो कितने प्लस हुए? 7 ही तो प्लस हुए, बस तो 7 इसको भी प्लस कर दो। 2 सेकंड में आंसर 40 और 7 47। खत्म। ऑप्शन नंबर सी खत्म। ऑप्शन नंबर सी भाई, जितना परिवर्तन उसमें हुआ उतना परिवर्तन यहां पर कर दो। जितना चेंज उसमें हो रहा है, हो सकता है ये माइनस भी हो जाए तो इसको भी माइनस कर देंगे, ये प्लस हो रहा है तो इसको भी प्लस कर दो। जो परिवर्तन वहां पर है, जो चेंजेस वहां पर है, वो यहां पर भी कर दो, तुरंत आंसर आएगा। पिछले वाले से भी आसान हुआ या नहीं हुआ? टाइप चेंज हुई लेकिन पिछले वाले से भी आसान रहा, पिछले वाले से भी आसान रहा। अब जो डायग्राम बनाकर करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख लो जरा मेरी बात को थोड़ा सा। ये तो दिया गया है, ये था बच्चों की पंक्ति में हरीश बाएं से 28वां, हरीश की पोजीशन बाएं साइड से 28वीं हरीश, और ये था मंगेश, ये मंगेश था इधर से कितना? 40वां, और ये मंगेश एम, है ना। जब दोनों ने अपनी सीट को बदल लिया, जब दोनों ने अपनी सीट को बदल लिया यानी कि मंगेश इधर आ गया और हरीश इधर चला गया, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया? इंटरचेंज कर लिया, बदल लिया एक दूसरे से। तो हरीश बाएं से 35वां हो जाता है, हरीश जो है वो बाएं से 35वां हो जाता है, 35 हो जाता है। तो मंगेश की दाएं से स्थिति क्या होगी? मंगेश की दाएं से स्थिति भाई 28 नंबर की सीट से 35 पर पहुंच गया। बात तो वही रही ना, करना तो हमको जब भी वही काम है। ये 28 से पहले तो 28 पर था, अब ये आकर कितने पर हो गया? अब ये आकर भैया 35 पर हो गया, तो प्लस का 7 ही तो हुआ। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? जितना परिवर्तन इसमें हुआ है उतना भी इसमें कर देंगे, तो यहाँ भी प्लस का 7 कर देना, तो ये 47 हो जाएगा। खत्म कहानी। कितना सा काम करना था। जितना चेंजेस इसमें हो रहे हैं उतने ही चेंजेस यहां पर कर देने हैं, ठीक है। तो ऊपर दिखाना कौन था ये? बस थोड़ा सा नीचे। सर जी आराम से पढ़ाओ। ओ भाई आकाश चौधरी मेरे भाई, देखो कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब इससे आराम भी और कुछ होता है? इससे आराम तो ये है कि मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ जाऊं फिर आराम ही करूं, है बेटा। देखिए कितना आराम से बता रहा हूँ कि हरीश की पोजीशन लेफ्ट से 28 दी है, इसकी 35 दी है। बेटा अगर डबल स्पीड पे भी करोगे ना मेरी आवाज को
तुमको फिर भी समझ में आ जाएगी है। मैं तो इतना आराम से पढ़ाता हूँ स्लो। हरीश बाएं से 28वां दिया है और न्यू पोजीशन बाएं से 35, मंगेश राइट साइड से 40 दिया है। तो जितना ये हरीश में चेंजेस हुए 28 से 35 हो गया, 7 प्लस हो गए, तो इस मंगेश को भी 7 प्लस कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे स्पीड के साथ। अगले क्वेश्चन का आंसर, फिर एक आखिरी टाइप बची है उसको भी खत्म कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वाली, वो भी आसान सी टाइप है, उसको भी करा दूंगा। जो टाइप यहां करा दी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 19वां है। मनीष की पोजीशन आपको दी गई है, मनीष की पोजीशन बाएं साइड से 19 लेफ्ट साइड से, और सुमित दाईं ओर से 31वां है। सुमित दाईं ओर से 31वां है। सुमित जो है वो 31वां है राइट साइड से। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुमित दाईं ओर से 39वां हो जाता है। सुमित दाईं ओर से 39वां हो जाता है। सुमित कितना हो गया? 39वां। तो मनीष का नया स्थान ये वाला आपसे पूछा गया है, ये वाला। तो मैंने क्या बताया, जो इस बंदे में चेंजेस हो रहे हैं वो इसमें भी कर देना। ये 31 से 39 हो रहा है तो भैया मेरे 8 ही तो प्लस हो रहे हैं इसमें। 31 और 8 39, 31 और 8 39 होते हैं, और 19 से ये प्लस कर दोगे आप, 8 प्लस कर दोगे, 19 और 8 कितना हो जाएगा? 19 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 27। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। इतना सा आंसर है, चुटकियों में आंसर ना ये कुछ लिखना, बस आपको यहीं से देख लेना है कि ये 19वां दिया था और फिर ये 31वां दिया था और ये 39वां दिया था। सुमित 31 से 39 हो गया तो 8 प्लस हो गए, तो 19 में 8 यहीं पर जोड़ देना, खत्म कहानी। क्यों लिखना कुछ भी, है ना, क्यों लिखना कुछ भी। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बेटा वो शाम की क्लास की बात कर रहे थे, जो शाम को मैं 8 बजे, रात को 8 बजे वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा ना, वो नहीं कराऊंगा आज, है ना। उस टाइम पर मैच जो है वो तंत्र पर चलेगा, बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर। तो जो वर्कशीट सॉल्यूशन होती है ना शाम को, वो अगले सैटरडे में करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करा तो मैं सारे ही क्वेश्चन दूंगा, आप निश्चिंत रहो। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन की क्लास और एक्स्ट्रा लगा दूंगा, हो गया भैया वर्कशीट सॉल्यूशन कंप्लीट। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा आपका, है ना। तो जो शाम को 8 बजे होती है वो आज नहीं कराऊंगा, ठीक, वो नहीं कराऊंगा। खुश? वो आपसे पूछने के बाद ही कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम यानी कि 100 में से 90% ने बोला है कि नो है, और 10% ने बोला है, वो 10% इक्का दुक्का ही थे, वो मजाक में बोल रहे होंगे, मन तो उनका भी नहीं कर रहा होगा। और वो 10% वो होंगे जो शायद मैच ना देखते होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना रिवीजन कर लेना, ठीक है, जो मैच ना देखते हैं। चलो, तो यहां पर आंसर आपका 27 आ चुका है। मैंने इतना सा बताया आपको भाई। ये 31 से प्लस का 8 हो गया, है ना, 31 से प्लस हो गया। अब इधर 19 से प्लस, इसको कर देना, खत्म कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वां है जबकि श्याम दाएं से 28वां है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। सभी लोग फटाफट से आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, आप ही लोग बताओगे। मैं बस आपकी यहाँ पर कंडीशंस को नोट कर रहा हूं और इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए सभी का। राम की पोजीशन बाएं से 39, राम जो है लेफ्ट साइड से 39 है, जबकि श्याम दाएं से 28वां है, जबकि श्याम जो है वो राइट साइड से 28वां है, 28। ठीक है, यदि राम और श्याम अपने आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वां हो जाता है, राम बाएं से 20वां हो जाता है। राम की पोजीशन 20 हो गई, तो श्याम की न्यू पोजीशन बताओ। तो बताओ कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। सो टेल व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम द राइट। श्याम की राइट साइड से न्यू पोजीशन क्या होने वाली है? श्याम की राइट साइड से न्यू पोजीशन। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सटीक आया होगा सभी का। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भाई एक छोटी सी तो चीज देखनी है भाई, जितने चेंजेस यहाँ हो रहे हैं उतने चेंजेस आपको यहाँ कर देने हैं, तुरंत आंसर भी तो तुरंत मिलेगा। मैंने क्या बताया, जो चेंजेस यहाँ पर हैं, ये 39 से 20 हो गया, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर 39 से 20 करना है तो 39 से अगर 20 करना है तो भैया 19 घटाने पड़ेंगे, है ना। 39 में से 20 गया 19, तो भैया यहाँ भी हम क्या करेंगे, 19 माइनस कर देंगे। 28 में से 19 घटाओगे तो 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 9 8 नहीं होगा, ये 8 वाला कौन आया?
पागल इंसान, 8 कहाँ से ला दिया आपने? 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 9 ही तो होगा भाई। ये 39 से 20 हो गया तो 19 घट गए, तो इस 28 को भी 19 घटा दो, 9 बचेगा हमारे पास बस केवल। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली शानदार आंसर। हाँ, ये आता है मैक्सिमम और मिनिमम, इसको मैं समझा देता हूं। टाइप 4 ये है आपकी भैया, टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 क्या कहती है, फटाफट से हम इसको देख लेते हैं और इसका भी काम खत्म करते हैं। टाइप 4 होती है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वाली टाइप। मैक्सिमम और मिनिमम, ये क्या चीज है जी? अगली टाइप है मैक्सिमम और मिनिमम। ये मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम, मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। और मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम, न्यूनतम या कम से कम, ऐसे भी बोल देते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, है ना, ऐसे बोल देते हैं, कम से, ये वर्ड आपको लिखे मिलेंगे, कम से कम, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऐसे करके लिख लेना है ना, ज्यादा से ज्यादा, ये चीजें मिलेंगी आपको। अब ये होती क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम में क्या लॉजिक है, मैक्सिमम और मिनिमम में क्या लॉजिक है, ये आपको देखना है भैया। मान लिया जाए हमको पंक्ति दी जाएगी, ध्यान से देखना, एक पंक्ति दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा राम, मैं ऐसे यहां पर लिख देता हूं, राम बाएं से 25वां है, ठीक। श्याम, श्याम दाएं से 40वां है, 40वां। इनके बीच में 4 छात्र बैठे हैं, इनके बीच में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनके बीच में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये दिया है 4 स्टूडेंट बीच में। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है कि किसी पंक्ति में राम जो है, किसी पंक्ति में राम, राम भैया लेफ्ट साइड से 25 है, और श्याम जो है वो राइट साइड से 40 नंबर की सीट पर है, और दोनों के बीच में यानी कि मिडिल में कितने बच्चे बैठे हैं? मिडिल में बैठे हैं 4। तब यहाँ केस बनता है मैक्सिमम और मिनिमम का। अब मैक्सिमम तो बहुत ही आसान होता है, मैक्सिमम तो बहुत आसान होता है, मिनिमम में थोड़ी सी परेशानी होती है। मैक्सिमम में क्या होता है कि भाई लेफ्ट से ये इतना, राइट से ये इतना, और बीच में जो बैठे तो लेफ्ट, राइट वाले जोड़ो, लेफ्ट वाले जोड़ो, बीच वाले जोड़ो। तो मैक्सिमम का यहाँ फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, वो क्या बनता है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम का फॉर्मूला हो जाता है लेफ्ट प्लस के राइट और प्लस के मिडिल वाले, लेफ्ट प्लस के राइट प्लस मिडिल वाले, खत्म। सर जी रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेफ्ट से 25 दिया है, राइट साइड से 40 दिया है, और प्लस के मिडिल वाले 4 दिए हैं। बस तो इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है। और दिखाना थोड़ा सा, नीचे गया, नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे, और नीचे, चलो देखो भाई, यहाँ आपको क्या करना है, 25 और 40 को जोड़ना है, 65, 65 में 4 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आंसर आने वाला है? आपके पास कितना आंसर आने वाला है भाई? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वाले जोड़ दो ना, 25 और 40 कितना हो गया? 65, 65 और 4 को जोड़ूंगा तो 69 हो जाएगा, 69, 69, ठीक है। यहां ये मैंने आपको कंडीशन बताई, ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में ये चीज मिलेगी आपको, क्वेश्चन में ये चीज आपको मिलेगी।
राइट साइड से राम जो है लेफ्ट साइड से 25 दिया है, श्याम राइट साइड से 40 दिया है, बीच में 4 बच्चे बैठे हैं, तो अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ। अब यही केस अगर मैं आपसे कहूं कि राम जो है वो लेफ्ट साइड से 25 है और श्याम जो है वो राइट साइड से भैया 40 है, और दोनों के बीच में जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं 4 छात्र। तो देन आपको बताना है भैया मिनिमम स्टूडेंट, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम यानी कि न्यूनतम छात्र बताओ, न्यूनतम छात्र। मैक्सिमम का केस तो बहुत आसान है, लेफ्ट वाले जोड़ो, राइट वाले जोड़ो, बीच वाले जोड़ो, खत्म। लेफ्ट से, राइट से, बीच वाले। मैक्सिमम का काम तो इतना है, मैक्सिमम का क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, ये आता है मिनिमम वाला। अब मिनिमम केस क्या होता है, मिनिमम केस होता है ओवरलैप वाला केस। मिनिमम कब बिठा सकते हैं, जब ये मान लो ये राइट से इतना है, ये लेफ्ट से इतना है और बीच में 4, तो मिनिमम कैसे बनाओ, ये तो मैक्सिमम बने, मिनिमम बनेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को, ओवरलैप यानी कि राम इधर से 25वां, राम इधर से 25वां, ठीक, और श्याम इधर से, श्याम ओवरलैप कर गए, श्याम इधर से 40वां, श्याम इधर से 40वां, और बीच में बैठे हैं 4 बच्चे, बीच में बैठे हैं 4, 1 2 3 4। ये होता है ओवरलैप वाला केस, मिनिमम केस, इसको बोलते हैं हम मिनिमम। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, है ना, मिनिमम कितने छात्र यहाँ पर होने वाले हैं, मिनिमम स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। तो ये होता है ओवरलैप वाला केस, जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर चले जाए, वो मिनिमम केस बोला जाता है। अब यहाँ मिनिमम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुत से फॉर्मूले से करेंगे, कुछ बिना फॉर्मूले के करेंगे, मर्जी आपकी है, जो आपको उचित लगे। तो मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेना। लेफ्ट प्लस का राइट माइनस मिडिल प्लस के 2, मिडिल प्लस के 2, मिडिल क्यों 2 प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर एक सिंगल होता तो एक ही करता, दूसरा, अब दूसरा भी है, तो दोनों ने अपनी, है ना, पोजीशन ओवरलैप कर ली तो एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए, तो इसीलिए ये 2 को जो है माइनस किया जाता है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हो। मिनिमम पूछा गया है तो लेफ्ट से कितना दिया था, 25 दिया था भैया, राइट से कितना दिया था, 40 दिया था, माइनस मिडिल प्लस के 2 यानी कि बीच में कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं, और प्लस के 2, 4 और 2 6, 25 और 40 कितने हो जाएंगे, 65। 65 में से ये वाले 4 और 2 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 59। 15 में से 6 गया 9, 59, 59 हमारे पास बचेंगे, 59 हमारे पास बचेंगे, 59 हमारे पास बचेंगे। ऊपर दिखाना बस, नीचे, थोड़ा सा नीचे, नीचे लो, चलो ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट भैया 25 प्लस 40 हो गए 65, 65 में से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 59 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम वाला केस। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं ना जी सर जी हमें तो इसको बिना फॉर्मूले के बता दो, बिना फॉर्मूले के कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। बिना फॉर्मूले के कैसे करोगे, मेरी बात सुनना, देखो मैं बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा आपको, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में दिया ही जाएगा, ये नोट किया सभी ने, है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसा बोलेगा एग्जाम में कि लेफ्ट से 25 है, राइट से 40 है, बीच में 4 बैठे हैं, तो मिनिमम बताओ। तो आप डायग्राम ऐसे बनाओगे। मिनिमम में केस क्या होता है, ओवरलैप वाला होता है बेटा, ओवरलैप। तो हम ओवरलैप करके ही बिठाएंगे पंक्ति में। अब देखो कितना आसान है, कोई सी एक सीट को लेकर चले जाओ, इधर से चल दो चाहे इधर से चल दो, मर्जी आपकी, जिधर से भी आपको अच्छा लगे उधर से कर लेना। भाई ये 25वें नंबर की सीट है, ध्यान से देखना। तो मैं इसको, अगर ये 25वें नंबर की सीट है मेरे भाई, तो ये 24 नंबर की होगी, 25 से कम 24, ये 23 नंबर की होगी, 23 से कम करूंगा ये 22 नंबर की होगी, 22 से कम करूंगा तो ये 21 नंबर की होगी, और 21 से भी एक कम करूंगा तो ये 20 नंबर की होगी। तो एक तरफ से तो 20 है, एक तरफ से 40 है, तो कैसे निकालोगे भैया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, है ना, अब तो वही कॉन्सेप्ट आ गया ना। अगर ये 20 नंबर की सीट है तो ये इधर से 40 नंबर की, इधर से 20 और इधर से 40,
एक तरफ से 40 एक तरफ से 20, तो आप क्या करते हो 20 प्लस का 40 माइनस 1 कर देते हो, 60 में से 1 गया तो 59 बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप डायग्राम से कर सकते हो, फॉर्मूला लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ, है ना, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, जरा क्वेश्चन करके दिखाना फटाफट से, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी पंक्ति में राम बाएं से 25वां, मुझे 2 सेकंड में आंसर दे दो, जो फॉर्मूले से कर रहे हैं फॉर्मूले से, और जो विदाउट फॉर्मूले कर रहे हैं वो भी, दोनों तरफ से आंसर आएगा। चेक करो, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वां है, राम बाएं से 25वां है और श्याम दाएं से 19वां है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति, अधिकतम पूछा है भैया मैक्सिमम, तो मैंने क्या बताया आपको मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए बताया लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिडिल, यही तो बताया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। भाई बाएं से 25वां था, दूसरा व्यक्ति 19वां था, दोनों के बीच में 5 बैठे हैं, 25 और 19 44, 44 और 5 कितने हो जाएंगे 49, 49, ये रहा जी ऑप्शन नंबर बी 49, 49। सर जी बेटा मत बोलो आप, हम आप ही के उम्र के हैं, ओए होए बेटा मेरी उम्र के नहीं हो, मेरी उम्र 40 साल हो रही है, मेरी उम्र के कैसे हो तुम बताओ, मेरी उम्र के कैसे हो, 40 साल के हो तुम, मार लगा दूंगा, बेटा ही बोलूंगा मैं। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ अगला क्वेश्चन। इसी को अगर मिनिमम पूछ लेता, इसी सवाल पर कम से कम कितने व्यक्ति हैं मिनिमम, देन एट लीस्ट हाउ मैनी, एट लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, कम से कम कितने हो सकते हैं वहां पर, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो, ये आपको बताना है भैया। तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा दो, मर्जी आपकी, अगर फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिडिल प्लस के 2, मिडिल प्लस के 2, मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। तो लेफ्ट से 25 दिया, राइट से 19 दिया, माइनस के मिडिल में बैठे थे यहाँ पर 5 और प्लस के 2, तो भैया 25 और 19 कितने हो गए 44, 44, 44 में से ये वाले 5 और 2 7 घटा दूंगा, तो 44 में से 7 गया तो कितना बचा 37, 37, और 37 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म कहानी, खत्म कहानी, हुआ ना आंसर। अब की बार मिनिमम पूछा है, मिनिमम के लिए ये चीज होती है, अगर तुम डायग्राम बनाकर कर रहे हो तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी कोई समस्या नहीं है। लो भैया अब डायग्राम वाले कैसे कर रहे हैं देख लो जरा एक बार, डायग्राम वाले, ये बाएं से 25वां दिया था 25 है ना, और सॉरी फिर ओवरलैप वाला केस लगेगा ना, तो ये तो इधर से दिया है भैया 25 नंबर की सीट पर 25 पर, और ये इधर से दिया है भैया कितने नंबर की सीट पर 19 नंबर की सीट पर, 19 नंबर की, बीच में 5 बैठे थे तो 5 डंडे बना लो, चाहे तो डंडे बना लेना या आप मर्जी आपकी 3 4 और 5। ये 25 नंबर की सीट है तो ये 24 की होगी, ये 23 की होगी, ये 22 की होगी, ये 21 की होगी, ये 20 की होगी और ये 19 की होगी। खत्म कहानी। 19 नंबर की सीट आ गई, 19 + 19 माइनस का 1, 19 + 19 माइनस का 1, 38, 38 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 37 आएगा आंसर। तब भी किधर से ही कर लो कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, 37 ही आएगा, 37 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ भाई, करना ही कितना काम है, बार बार फॉर्मूला थोड़ी ना लिखना है। एग्जाम में आ रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें पर है, मधु दाएं से 18वें पर है, उनके बीच में 4 लड़कियां हैं, तो कम से कम बताओ 15 को जोड़ो, 18 को जोड़ो 33, 4 में 2 जोड़ो 6, 33 में से 6 गया चुटकियों में आंसर खत्म। ऑप्शन दिख रहा है, बताओ मैं कुछ कर रहा हूं इसमें? नहीं, आप ही करोगे भाई तुरंत देखते ही। रीता बाएं से 15 है, मधु दाएं से 18, बीच में 4 लड़की हैं, तो लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का m प्लस का 2, मिडिल प्लस के 2, m का था मिडिल, तो लेफ्ट से भैया 15 दिया था, राइट से 18 दिया था, बीच में 4 लड़कियां बैठी हैं, 4 और 2 6,
18, 15, 33, 33 में से 6 घटाऊंगा तो 27, 27, 27, 27, 27, 27। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। लो भैया 27 की झड़ी लग गई एक तरफ से, अब तो कमेंट भी ना पढ़ पा रहा, बस 27 ही नजर आ रहा, 27 ही दिख रहा भाई, 27 ही दिख रहा। चलो एक 26 वाला भी आया बीच में गलती से। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इसको देखो फटाफट से, इसको देखो फटाफट से क्या कह रहा है। लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से भी कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हैं, तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? बेटा अब की बार नहीं बोला कि मैक्सिमम या मिनिमम, ध्यान से सुनना। दो केस बनते हैं, मैक्सिमम वाला बनता है, मिनिमम वाला बनता है, तो हम दोनों को ही निकालेंगे। मान लो मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं, और मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बता दिया लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। एक तरफ से 26 दिया है, एक तरफ से दूसरा इंसान 22 दिया है, बीच में 19 बैठे हैं, तो ये तो मैक्सिमम हो गए। 9, 2, 11 और 6 17, हासिल गया 1, 1 और 2 3, 2 5 और 1 6, यहाँ तो 67 आ गए, जबकि 50 से कम छात्र थे। तो क्या ये केस सही होगा? नहीं होगा, है ना। क्या ये केस सही होगा? मैक्सिमम वाला नहीं लगेगा। हमको पता करना है कि पूछा क्या है उसने, मिनिमम पूछा है, फिर मिनिमम पूछा है। मिनिमम के लिए जानते ही हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस के m प्लस के 2, मिडिल प्लस के 2। भाई मिनिमम पूछा है तो लेफ्ट से कितना दिया था? 26 दिया था, राइट से कितना दिया था? 22 दिया था, और माइनस के बीच में बैठे हैं 19 छात्र। 19 प्लस के 2 21 हो जाएंगे, 26 और 22 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 में से ये वाले 21 घटाऊंगा तो 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गए 2, 27 यहाँ पर आंसर आपका परफेक्टली राइट। बिल्कुल कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 27, 27। ठीक है ना। बहुत सुंदर। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो चैप्टर में। लगभग तो सारी टाइप फिनिश है आपकी, कंप्लीट है। 4 टाइप से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और चारों टाइप मैंने आपको करा दी। एक टाइप अभी बची हुई है, मैं उसको भी करा देता हूँ, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करा देता हूँ। फिलहाल अभी इसी को करो। ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट से बता दोगे। ए बाएं से 15वें पर, बी दाएं से 20वें पर, बीच में 8 व्यक्ति, खत्म कहानी। कर दो फटाफट से आंसर क्या होने वाला है। बता दो तुरंत, तुरंत आपका आंसर क्या आएगा। लेफ्ट प्लस का राइट माइनस के m प्लस 2, 8 प्लस के 2 10, 15 और 20 35, 35 में से 10 घटाओगे तो 25। ऑप्शन नंबर सी मिनिमम पूछा है भैया, मिनिमम 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 मिनिमम। न्यूनतम 25 आ जाएंगे। न्यूनतम कितने आ जाएंगे? 25 आने वाले हैं न्यूनतम। नेक्स्ट चलो, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? साठ छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। हमारे पास 60 हैं और लड़कियां जो हैं वो लड़कों से दुगनी है, तो 2:1 का रेशियो हुआ ना। अब इसको 60 को कैसे बांटोगे? 2 और 1 3, तो 3 पॉइंट की वैल्यू आप कैसे करते हो? 3 पॉइंट की वैल्यू हमको दी गई है 60। भाई 2 और 1 3 हो गए ना, लड़कियां दुगनी है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। 2 और 1 3, 3 पॉइंट की वैल्यू 60 है, तो मैं 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूं, 3 से कट जाएगा पूरा 20 बार।
तो इसका अर्थ है हमारे पास जो लड़के और लड़कियां हैं वो किस संख्या में आ गए, 20 एकम 20, 20 तो बॉयज हो गए और 20 दूनी 40 हो गई हमारे पास गर्ल्स लड़कियां। पहला काम तो ये 60 को 2:1 के अनुपात में बांटना है, क्योंकि 60 छात्रों में लड़कियां लड़कों से दुगनी थी, तो 2:1 का अनुपात है, रेशियो 2 और 1 दोनों को मिलाकर कितना हुआ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी 60, 60। 3 रुपए की 60 टॉफी आ रही है, 1 रुपए की कितनी आएंगी छोटा बच्चा बता देगा। 3 रुपए की 60 टॉफियां आ रही हैं, 1 रुपए की 20 आएंगी, तो 1 रुपए की 20 हो गई, 2 रुपए की कितनी हो गई 40, 20 दूनी 40। तो लड़के और लड़कियां हमारे आ चुके हैं। अब आ जाओ यहां सवाल पर। उसने क्या बोला, उसने बोला एक पंक्ति थी है ना, और कमल का पद ऊपर से 17वां है। कमल का पद जो है ऊपर से 17वां, कमल का पद ऊपर से कितना था 17, कमल का पद ऊपर से 17 था, ठीक है, ये चीज दी है। अब मेरी बात सुनना, अगर भाई 17 इसकी रैंक ऊपर से है तो इससे पहले तो 16 बच्चे ही तो बैठे होंगे। अब 16 में मैं अलग अलग निकाल लूंगा, बॉयज भी निकाल लूंगा कितने बनेंगे और गर्ल्स भी निकाल लूंगा कितने बनेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वो कह रहा है यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां, आगे का अर्थ होता है कमल से ज्यादा रैंक जो लेकर आ रही हैं, कमल से ज्यादा नंबर जो लेकर आ रही हैं, आगे का अर्थ तो वही होता है ना। वो कह रहा है देखो, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल इन टर्म्स ऑफ रैंक, रैंक के मामले में 9 लड़कियां उससे ज्यादा हैं, 9 लड़कियां उससे ज्यादा हैं, तो यहां लड़कियों की संख्या हमको दे दी गई है। यहां लड़कियों की संख्या कितनी दे दी 9, और बॉयज की संख्या कितनी बची, फिर आप बता सकते हो भैया बॉयज बचे 7, क्योंकि 16 बैठे हैं कमल से ऊपर। खत्म हो गया सवाल, खत्म यहीं पर। अब क्या कह रहा है, कितने लड़के उससे पीछे हैं, कितने लड़के कमल के बाद आ रहे हैं। कमल के बाद भाई मेरे पास लड़के कितने थे, लड़के 20 थे मेरे पास, लड़के कितने थे 20, 20 में से 7 तो ऊपर ही हो गए, कमल से ऊपर 7, तो नीचे कितने बचे 20 में से, गुरुजी जोड़ घटाव क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा एक बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिस दिन दिमाग घूमा ना उस दिन परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे और फिर कोर्स भी बंद हो जाएगा, है ना। आप तो करते हो मजे के लिए ये चीजें, लेकिन ये चीजें फिर हमको डिस्टर्ब कर देती हैं। यहाँ क्वेश्चन अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप ऐसी चीजों को बोलते हो, है जी जोड़ घटाने क्यों पढ़ा रहे हो बालकन को, मत पढ़ भाई, मैंने जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाया है, मत पढ़, छोड़ दे, कहीं जाकर बोझा उठा, नौकरी नहीं मिलने वाली कहीं भी और, ठीक है। फिर लास्ट में आके वही बेलदारी करनी पड़ेगी, मिस्त्री के साथ लगना पड़ेगा लास्ट में आके, तो घर वाले प्रेशर डालेंगे चल प्राइवेट कर ले, प्राइवेट में तो भैया वही घिसपेट पड़े ही रहोगे ऐसे ही। चलो यहां वो कह रहा था 16 इससे ऊपर हो गए, 16 में उसने बोला था 9 लड़कियां उससे ऊपर हैं, ठीक है, तो 7 लड़के बचे। अगर 9 लड़कियां ऊपर हैं तो 7 लड़के बचे, मेरे पास तो 20 ही लड़के थे। अब नीचे कितने रह गए, 20 में से 7 घटा दूंगा, 20 में से 7 घटा दूंगा, 13 बचे। लेकिन इसका मुझे पता नहीं है कमल लड़का या लड़की, वो ऑप्शन से पता चलेगा, ऑप्शन से पता चलेगा। तो ऑप्शन में 12 दिया है, यानी कि कमल क्या है, एक लड़का है, कमल क्या है, एक लड़का है, कमल क्या हो गया यहां पर एक लड़का हो गया। अब मेरे पास अगर 7 ऊपर हैं तो नीचे तो 13 बचे, जिनमें से एक कमल हो गया, तो कमल हो गया, तो नीचे यहां कमल के बाद कितने बचने वाले हैं 12 लड़के, क्योंकि कमल को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 13 में से कमल को माइनस कर देना है, तो हमारे पास बचेंगे 12, हमारे पास कितने बचेंगे 12 लड़के। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल सुंदर और शानदार। अब बची है आपकी आखिरी टाइप, आखिरी टाइप हालांकि वो है तो वैसी ही ऊपर की जैसी, पर थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, वो मैं यहाँ पर फिनिश करने वाला हूँ उस आखिरी टाइप को, और फिर आपका चैप्टर ये हो जाएगा हमारी तरफ से बिल्कुल फिनिश। ध्यान से सुन लेना एक बार, 60 को 2:1 के अनुपात में बांटा, 40-20 हो गए। फिर बोला था कमल ऊपर से 17 है और 9 लड़कियां कमल से ऊपर हैं, तो अगर कमल की रैंक 17 है तो 16 बच्चे उससे ऊपर बैठे होंगे, 16 में 9 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने बचे 7, हमारे पास 20 लड़के थे, 20 में से 7 घटाया 13 बचे, एक कमल भी लड़का है क्योंकि ऑप्शन से पता चला, ठीक है, तो 13 में से एक गया, 12 कमल से नीचे बैठे हैं, 12 कमल से नीचे बैठे हैं। ये रही जी आपकी आखिरी टाइप, देखो जरा
45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे चला जाता है। अंत से उसका नया स्थान बताओ। अंत से उसका नया स्थान बताना है। ठीक है, चलो 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 बच्चे और प्रवेश, भाई 45 में उसका 20वां स्थान है। 45 में 20वां स्थान है। ठीक, कह रहा है 2 बच्चे प्रवेश ले लेते हैं। 45 और 2 कितने हो गए? 47 हो गए। 47 47 हो गए। तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। एक स्थान नीचे होने का अर्थ क्या है कि वो घट गया। पहले तो था 20 पर, है ना। अब एक स्थान और नीचे हो गया, यानी कि अब 21वें पर हो गया वो। अब 20 से 21वें स्थान पर हो गया। 21वें स्थान पर, ठीक, 21वें स्थान पर हो गया 47 में। तो फिर कह रहा है उसका अंत से स्थान बताओ, नीचे से उसकी पोजीशन बताओ। क्या बताया था? टोटल में 1 प्लस करो। सेकंड वाली टाइप जो बताई थी, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई सीट को घटा दो। दी गई सीट को 48 में से 21 घटाऊंगा, मेरे पास बचेगा कितना? 27, 27वां। क्या बचेगा? 27, 27वां। 45 लड़के थे तो रैंक 20 थी। 2 लड़के और आ गए तो रैंक 1 कम हो गई। कम होने का अर्थ है पहले टॉप से 20 था, अब टॉप से 21 हो गया। टॉप से 1 घट गई ना रैंक, तो 20 में से 21। टॉप से रैंक, हमेशा रैंक टॉप से काउंट की जाती है। 1 2 3 घटने का अर्थ है कि भाई पहले तो पहले नंबर पर आ रहा था, घट गया तो अब दूसरे पर आ रहा है। रैंक का मामला ये होता है। तो 20 से 21 हो गया। अब हमारे पास 47 बच्चे हैं, एक तरफ से 21वां है, दूसरी तरफ से बताओ। 47 में 1 जोड़ा 48, 48 में से 21 घटाया 27, 27। ये है आपकी आखिरी टाइप जो बच रही है, ये है वो टाइप। 45 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रेम को बाईं ओर 7 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 15वां हो गया। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति बतानी है। पूर्व की स्थिति पूछता है, पूर्व यानी कि पहले वाली। वो कह रहा है व्हाट वाज हिज प्रीवियस पोजीशन। प्रीवियस का अर्थ है पुरानी वाली। फ्रॉम द राइट साइड इन द रो, यानी कि पुरानी वाली पोजीशन को बताना है। पुरानी वाली पोजीशन को। 45 लड़के थे जब प्रेम को बाईं ओर 7 स्थान खिसकाया गया। मेरी बात सुनना, जब प्रेम को बाईं ओर, प्रेम यहां बैठा है, अब प्रेम को बाईं ओर 7 स्थान भेजा गया। इधर की तरफ 7 स्थान है ना, इधर की तरफ 7 स्थान भेजा गया। यहां से यहां तक आने में उसको 7 स्थान लगे। ठीक, ध्यान से सुनना। जब प्रेम को बाईं ओर 7 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 15वां हो गया। बाईं ओर से कितना हो गया? 15वां हो गया। ये तो है न्यू पोजीशन, ये तो है न्यू पोजीशन, और ये है ओल्ड पोजीशन। ओल्ड में निकाल सकता हूं। जब यहां से 7 स्थान हटाया तो लेफ्ट से 15 हो गया। जब यहां से इसको इधर हटाया, लेफ्ट 15 हो गया। तो इसका अर्थ है पहले तो 15 और 7 22 पर बैठा होगा, है ना। पहले कितने नंबर की रैंक पर बैठा होगा? 22 नंबर की सीट पर। खत्म। 45 लड़के थे, एक साइड से 22 है तो दूसरी साइड से पुरानी पोजीशन पूछ रहा है। अब तो आपका दूसरी टाइप वाला सवाल बन गया। दूसरी टाइप जो आपको कराई थी, दूसरी टाइप जो कराई थी, भाई जब इसको 7 स्थान इधर खिसकाया तो ये 15 हो गया। इसका अर्थ है 15 और 7 22 पर बैठा था। पहले तो 22 पर बैठा था ना। 45 लड़के हैं, बताया गया है टोटल में 1 प्लस करो, दी गई सीट को माइनस कर दो। 45 और 1 46, 46 में से 22 घटा दूंगा, 4 24। हमारे पास कितना बचने वाला है? 24 बचने वाला है। 24 ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? सर ये चैप्टर आता है एग्जाम में बेटा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। पिछले 2-3 बार से तो नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा नहीं। लेकिन इसके बाद जो दो चैप्टर आने वाले हैं, ऑर्डर सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट, वो तो पूछता ही है एग्जामिनर। एसएससी है भैया, एसएससी आपका एग्जाम करा रही है तो भैया कहीं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ही सकती है फिर वो आपसे। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सुंदर और शानदार। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप कर दो, क्लास खत्म। ठीक है ना, फिर छुट्टी। इस क्वेश्चन को आप कर दो। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर, राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है।
राम पहले यहां बैठा था, अब यहां आ गया। राम पहले बैठा था ओल्ड पोजीशन, ओल्ड पोजीशन, ठीक, ये न्यू पोजीशन। राम पहले उधर बैठा था, बाएं छोर पर खिसकने पर तीसरा हो जाता है। फटाफट से बताओ क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से। ओल्ड से न्यू पर आया, 5 स्थान खिसकने पर। कितने स्थान खिसकने पर? 5 स्थान खिसकने पर। 5 स्थान इधर की तरफ खिसकने पर कितना हो गया? बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। बाएं छोर से तीसरा हो जाता है तो इसका अर्थ पहले 3 और 5 8 पर बैठा होगा। 3 और 5 8, क्योंकि भी पहले 8 पे बैठा है, 5 स्थान खिसकाऊंगा, 8 में से 5 गया 3, तभी तो बचेगा, है ना, तभी तो बचेगा। 8 में से 5 घटाऊंगा 3, तभी तो बचेगा। अब वो कह रहा है दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति बताओ, दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक यानी कि ओल्ड पोजीशन बताओ। तो करना क्या होता है, एक साइड से तो हमको पता है, एक साइड से तो हमको पता चल गया। टोटल हमारे पास 10 लड़के थे, टोटल हमारे पास 10 लड़के थे, तो 10 में 1 जोड़ूंगा, दी गई सीट को घटा दूंगा, 10 और 11, 11 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। मेरे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 3 3 3 3 3, ऑप्शन नंबर डी 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 डी, राइट, परफेक्टली, शानदार। काम खत्म, चैप्टर खत्म, ओवर, फिनिश। और बाकी मिलेंगे आपसे मंडे में। शाम को क्लास नहीं होगी आज, है ना, आप लोगों ने कैंसिल करवाई है, मुझे दोष मत देना, मैं तो तैयार था कराने के लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज का रेस्ट ले लेना। और जो अगर मैच वगैरह नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भैया अपना पढ़ाई कर लेना। और जिनको थोड़ा बहुत मैच में इंटरेस्ट है, कभी कभी तो होता है ऐसा, कभी कभी होता है ऐसा, मैच भारत पाकिस्तान का रोज थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर हमारा होने वाला है ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस क्या चीज है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, सी डी से बड़ा है, या वो उसके बाद आया या वो उसके पहले आया, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डर सीक्वेंस में आपको सोमवार में मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से भैया आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।